मला योगदान देणारे आमचे पंढरीनाथ पवार साहेब त्यांनाही सन्मानित झालेला आहे। मला त्यांचा खास करून अभिमान वाटतो, ते समाज चळवळीमध्ये अतिशय त्यांचं योगदान आहे आणि त्यांच्या योगदानामुळेच आज आमच्यासारखा कार्यकर्ता आमदार होऊ शकला, याचा मला फार मोठा अभिमान वाटतो। समता चळवळीनं चांगल्या वेगवेगळ्या विचाराची चर्चासत्र घ्यावीत, ज्या योजना आहेत त्या समाजातल्या तळागाळात पोहोचाव्यात, अनेक विद्वान लोकांना त्यांनी कायमपणे बोलवावं, त्याचा सातत्यानं अभ्यास करून जे काय आपल्या या समता परिषदेच्या करता येईल ते करावं। अनेक ट्रेनिंग सेंटर आहेत, अनेक योजना आहेत, अनेक आपले तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांना कसा रोजगार मिळेल, त्यांना प्रशिक्षणात ते कसे उभे राहतील याचा विचार त्यांनी करावा। त्यासाठी त्यांच्या पाठीमागे आम्ही 18वी समता परिषद वेगवेगळ्या राज्यातून नानाविध सामाजिक संस्थांमध्ये काम करणारी, व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना या ठिकाणी नानाविध प्रकारचे पुरस्कार देऊन सन्मानित केलेला आहे। काहींचा जीवन गौरव केलेला आहे, काहींना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार मिळालेला आहे, काहींना सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिळालेला आहे। आणि हे प्रोत्साहन देण्याचं काम ही समता साहित्य अकादमी करते। देवानंद तांडेकर हा एक साधा कार्यकर्ता असल्यापासून मी त्यांना ओळखतो आणि त्याच्या या संस्थेमार्फत माझा जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान झाला, त्याबद्दल मला आनंद वाटतो। त्याचं काम अशाच प्रकारे पुढे चालत राहावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। या ठिकाणी माझ्याबरोबर या मराठा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सोपान गवांडे पण आलेले आहेत, चंद्रकांत बागडे आहेत, राजेश पवार आलेले आहेत, त्याप्रमाणे रमेश घोलप, एकनाथ पवार अशी बरीच मंडळी या ठिकाणी माझ्याबरोबर आलेली आहे। आणि जो कई संस्था है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हमारे यहाँ कई ऐसी जो संस्था है वो संस्थाएं सोशल वर्क के रूप में काम करती है, तो मैं उन संस्थाओं के साथ जुड़कर ऐसे मतलब बच्चों को जोड़ने का काम है, शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, तो ये सारे उन संस्थाओं से जुड़कर मैं अपने खुद के साथ और मैं अपने दोस्तों को लेकर हर गांव में, हर शहर में जाकर ये सोशल वर्क के रूप में काम करता हूँ। और इस सोशल वर्कर के लिए ही मेरे को साहित्य समता अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले से मैं अभी वर्तमान में बम्बई में सम्मानित हुआ हूँ। आगे और मैं इसी संस्थाओं से जुड़कर और भविष्य में और भी जो सेवा के जो संबंधित जो कार्य है वो मैं करता रहूँगा और हमेशा मैं ऐसे ही इन सामाजिक कार्यों के साथ जुड़कर और आगे से आगे इन बच्चों को और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारियाँ होगी मैं अपने गांव में, अपने शहर में जालोर से हूँ। मुझे ये पुरस्कार जो है साहित्य रत्न सम्मान मिला है। मैं भीनमाल क्षेत्र में ही आसपास जो कॉलेज है उसमें अध्यापन कार्य करवाता था। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज चितलवाना में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और मैं ये सम्मान प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भविष्य में अपने समाज के लिए कुछ साहित्य रचनाएं करना चाहता हूं, जिससे KM रुग्णालयामध्ये सिस्टर ट्यूटर म्हणून कार्यरत आहे। आता सोशल वर्क हे जे मला हे अवॉर्ड मिळालं आहे, एशियन डायमंड आयकॉनिक अवॉर्ड, हे सोशल वर्कसाठी आहे। कारण हे म्हणजे नुसतं नर्स असून हे नाही आहे, तर आम्ही समाजामध्ये खूप काही कार्य करतो। म्हणजेच गावागावा ठिकाणी जाऊन तिथे काही रोल प्ले म्हणजेच आपण म्हणतो ना नाट्य हे करतो आणि प्रत्येक विषयावर म्हणजे प्रत्येक विषय असे वेगळे असतात, जसे काय एक आरोग्य कसं राहावं, चांगलं कसं राहावं, तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार जे येतात म्हणजे समाजामध्ये आपण आता जस्ट बघितलं पॅन्डेमिक येऊन गेला आपला कोविडचा, ह्याच्याबद्दल सगळी जनजागृती वगैरे करतो। आता सध्याचा विषय घेतला तर ॲडोलसन्स म्हणजेच ॲडोलसन्स हा जो ग्रुप आहे त्यांच्यामध्ये पण अवेअरनेस म्हणजे त्यांचे प्रॉब्लेम्स, त्या तारुण्यांचे प्रॉब्लेम्स, परत त्यांच्या पॅरेंट्सने ते कसे सांभाळावे, त्या मुलांना कसं त्याचे शिक्षण द्यावे ह्याबद्दल सुद्धा आम्ही जनजागृती करतो। आणि अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रम आम्ही राबवले जातात। आमच्या म्हणजे स्टुडंट्स असतात आमच्याबरोबर आमचे KM रुग्णालयाचे, आणि असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही मुंबईमध्येच म्हणजे खडवली अशा ह्या गावी जाऊन हे राबवतो आणि आपल्या समाजाला म्हणजे एक म्हणतो की आरोग्याबद्दल आरोग्याविषयी ज्ञान देतो, प्लस काही त्यांच्या अंधश्रद्धा असेल काय असेल ह्यासुद्धा दूर केल्या जातात।
तर मला असं वाटतं की हे जे अवॉर्ड मला मिळालं त्याच्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे समता साहित्य अकेडमी। मैं त्रिपुरा से आया हूँ, छुट्टू गांव से। मेरा गाँव का नाम है सातारिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम गोमती डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। मैं कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी যে ডক্টরিস পুরস্কার দিয়েছে তার জন্য তাদেরকে খুব ধন্যবাদ। আমার फाउंडेशन नाम हलो जलाल खिदमत आल इंसान फाउंडेशन। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और काम करेगा। जो मैं पुरस्कार मिला मैं बहुत खुशी हूँ। कुलदीप टेमकर, नमस्कार, मी देवश्री कुलदीप टेमकर। मी शूटर आहे। म्हणजे माझं लहानपणापासूनचं स्वप्न होतं की मी शूटर बनावं। माझ्या पप्पांचं स्वप्न होतं की मी शूटर बनावं। मी आंतरराष्ट्रीयपर्यंत खेळले आहे। मला ऑलिम्पिकपर्यंत जायचं आहे, म्हणजे मी खेळणार आहे। माझी इच्छा आहे की मी ऑलिम्पिक खेळावं, इंडियासाठी गोल्ड आणा। कृषी मित्र हा पुरस्कार दिलेला आहे, स्वामी विवेकानंद कृषी पुरस्कार। मी माझ्या शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करतो। त्याच्यामध्ये साधारणतः डाळिंबाची लागवड असेल, द्राक्षाची लागवड असेल, त्याच्यानंतर मसाले पिकांचा मला जास्त छंद आहे। मी शेतीमध्ये टोटल माझ्याकडे आमचं एकत्र कुटुंब पद्धती असल्यामुळे साधारणतः एक 12-13 एकर क्षेत्र आहे। त्या क्षेत्रामध्ये मी मसाल्याचे पदार्थाचा चांगल्या प्रकारे हे घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये साधारणतः मी माळकरी कुटुंब असल्यामुळे पंढरपूरची दिंडी, हळदीची दिंडी आणि त्र्यंबकेश्वरची दिंडी हे पण दिंड्या मी करतो। त्याच्यामध्ये माझं कृषी सेवा केंद्र आहे। त्या कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि एक कृषी मित्र म्हणून शेतकऱ्यांसाठी एक शेतकरी आणि दुकानदार याच्यामधला जो दुवा असतो तो कृषी मित्र म्हणून हा दुवा असतो। तर त्याच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यांना वेगवेगळे प्रयोग करायला लावतो। सेंद्रिय शेती कशी केली पाहिजे याचं गायडन्स करून कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पन्न मिळतं हे शेतकऱ्यांना पटवून देऊन त्याच्यातून जास्त उत्पन्न मिळवलं जातं। धन्यवाद। आपका नाम बताइए पहले, अवार्ड किस लिए मिला है, क्या? मैं लीलाधर रलोती, निवासी हाट पिपलिया, डिस्ट्रिक्ट देवास, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मैंने शिक्षा विभाग में रह करके समर्पण भाव से, ईमानदारी से और लगनपूर्वक, निष्ठापूर्वक अपना सेवा कार्य किया एवं समाज सेवा की। मुझे पूर्व में समता साहित्य अकेडमी द्वारा शिक्षक रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके पश्चात मैं गायन में रुचि रखता हूँ। मैं मालवी लोकगीत गाता हूँ। मुझे गायन में भी समता साहित्य की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। मैं इसके पूर्व मुझे सिक्किम, दार्जिलिंग और गंगटोक में मुझे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मुझे सोशल वर्क के लिए मुझे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल यवतमाळ जिल्ह्यातून आलेला आहो आणि मला शिक्षक क्रीडा रत्न पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। मी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बिरसा मुंडा चळवळ, गरीब विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचं काम केलेलं आहे। आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या 36 वर्ष शिकून त्यांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तसंच मलेशिया या ठिकाणी मला आर्थिक नियोजन आणि संयोजनाकरता SBI बँकेने JOTC हा पुरस्कार देऊन गौरव केलेला आहे। आणि या सर्व माझ्या कार्यामुळे मी खेळ, क्रीडा आणि आर्टिस्ट म्हणून काम करत असल्यामुळे मला आज समता अकादमी परिषदेने या ठिकाणी राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कारांनी सन्मानित केलेला आहे। मी त्यांचे खरोखर मनापासून आभार मानतो। मेरा नाम दीपक आचार्य है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ और आज समता साहित्य एकेडमी द्वारा मुझे लोक संगीत के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके पहले भी इस एकेडमी द्वारा मुझे राज्य स्तरीय, नेशनल अवार्ड और आज इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मुझे वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए इंटरनेशनल अवार्ड आज मुंबई में मिला है।
इसके पहले मुझे राज्य स्तरीय अवार्ड इन्वायरमेंट में छत्तीसगढ़ में धमतरी में मिला था। इसके बाद नेशनल अवार्ड दिल्ली में मुझे मिला है इन्वायरमेंट में। आज समता साहित्य अकादमी की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ जिले में, पूरे रायगढ़ जिले में 50,000 पेड़ पौधा नहीं, 8 से 10 फीट रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के तरफ से, जिसके चेयरमैन सुनील रामदास जी हैं, बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। और हर घर, हर जहां सार्वजनिक जगह में हम वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। उसी कार्य को देखते हुए मुझे आज इंटरनेशनल अवार्ड मिला। धन्यवाद आप सभी को। समता साहित्य अकादमी की तरफ से उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार मिला गया, इसके लिए मैं साहित्य समता अकादमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मेरे तालुके में दैनिक पुण्य नगरी के लिए काम करता हूँ। मैंने पेपर के माध्यम से हमारे ग्रामीण भाग में नागरिकों को आने वाली समस्याओं का काफ़ी प्रमाण में हल किया है। उसके साथ ही मेरी सांस्कृतिक अल्पसंख्यक सेवाभावी संस्था है, जिसके ज़रिए से ब्लड डोनेशन कैंप, इसी तरह से शादी ब्याह के लिए जो माँ बाप सक्षम नहीं होते अपने लड़कियों के शादी ब्याह के लिए, उनके लिए पैसा और डोनेशन जमा करके सफ़ा बैतुल के ज़रिए देने का काम मैं करता हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से आया हुआ हूँ। यहाँ मुझे इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था समता साहित्य अकादमी इंडिया के द्वारा। तो मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ और ये पुरस्कार मुझे उत्कृष्ट साहित्यिक सेवा, कला और शिक्षा के लिए प्रदान किया गया है। मैं साहित्य अकादमी संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस प्रकार का अवार्ड देकर के, इंटरनेशनल अवार्ड देकर के मुझे सम्मानित किया है। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मोरे छत्तीसगढ़िया हीरा तय सच्चा सपूत बन जावे, मोरे भारत माता के लाला तय पक्का सपूत बन जावे, तय सच्चा सपूत बन जावे जी, पक्का सपूत बन जावे, तय सच्चा सपूत बन जावे रे, पक्का सपूत बन जावे। मोरे छत्तीसगढ़िया हीरा तय पक्का सपूत बन जावे, मोरे भारत माता के लाला तय पक्का सपूत बन जावे जी। पूरा कुमरे है। मैं यवतमाल जिले से पांडरकौड़ा तालुके से बिलोंग करता हूँ। मैं जिला परिषद उच्च प्राथमिक स्कूल कोंडी में सब्जेक्ट टीचर के पद पर काम करता हूँ। कोरोना काल में जब शिक्षा बंद थी, उस टाइम में हमने कोलामपोड़ है, कहीं पर पेड़ के नीचे, कहीं पर भी बच्चों को पढ़ाया है, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया है। जो क्योंकि गाड़ियाँ बंद थी इधर उधर, बस स्टैंड पे जो भूखे लोग थे उनको हमने खाना खिलाया। और हमारा जो काम है हमेशा चलता है। और जो हम जैसे कला के माध्यम से हमने लोगों को अंधश्रद्धा से दूर रहने के लिए बहुत बार कोशिश की है और वो हमारी कोशिश जारी है। और शिक्षा के तौर पर देखें तो हम बच्चों को शिक्षा के जो शैक्षणिक साहित्य हैं गरीब बच्चों को हम हर साल बांटते हैं। जैसे किताबें हैं स्पर्धा परीक्षा के 5,000 10,000 में जो भी किताबें हम दे सकते हैं बच्चों को बांटते हैं और हम उनको मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बार जब जब जगह निकलती है जहाँ जहाँ हर डिपार्टमेंट से, तो हम बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं और स्पर्धा परीक्षा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और हमारा काम जारी है। समता साहित्य एकेडमी ने हमें सम्मानित किया है नेशनल अवार्ड के तौर पर, हमें बहुत खुशी हुई है। और मैं इसके जो आयोजक है हमारे अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट है हमारे डॉक्टर DS तांडेकर साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो टीम है समता साहित्य समिति अकेडमी की पूरे टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, उन्हें बहुत मार्गदर्शन किया। अभी तक ऐसा अवार्ड के लिए मैं बहुत कम जा चुका हूँ और ज़्यादातर मैं फ़ोटो वोटो रखता नहीं और ये अपना काम करते रहता हूँ। इसके पहले भी मुझे USA से
ऑनरसी डॉक्टरेट इन एजुकेशन एक अवार्ड मिला है इंटरनेशनल का, और मेरा काम जारी है। डॉक्टर मुकेश सहगल है, मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर प्लांट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज। हमारा काम होता है कि किसानों को बताना कि बिना केमिकल के खेती करें, क्योंकि रसायन ज़्यादा यूज़ करने से कैंसर होता है। इसी को देखते हुए मैंने बहुत सारे ज़िलों में भारतवर्ष के आदिवासी के साथ काम किया है, और नॉर्थ ईस्ट में किसान 8 प्रदेशों में मैं कार्य करता हूँ, और मैं बताता हूँ कि कम मात्रा में केमिकल करो, और इसके लिए हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी डेवलप की है। ये मुझे अपने ज़िंदगी का आज 5वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और इसमें ये पहला अवार्ड है जिसमें मुझे सोशल वर्क और राइटर के लिए दिया गया है। मैं समिति समता साहित्य अकादमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे कार्य को पहचाना और मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं बार ये देखता हूँ, ये फंक्शन भी मैंने देखा बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इसमें साहित्य अकादमी ने सबको बहुत ही प्रोत्साहित किया है। इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे ये कहूँगा कि कम मात्रा मैं ये तीसरी बार समता साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। लगातार 3 साल से मैं आ रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, और इतने सारे जो दूर दूर से MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हमारे पूरे कई प्रदेशों से, पूरे देश से लोग आते हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में और समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है, और उनके सहयोग के लिए या उनकी हेल्प के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, और इसलिए मैं आता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ सबको अवार्ड जो मिलता है उनसे मिल के, उनको अवार्ड दे के बहुत अच्छा लगा। समता साहित्य अकादमी का यह सौभाग्य है कि आज अर्जुन सर हमारे कार्यक्रम में आए। भाई साहब, वो हमारा तीसरे प्रोग्राम है ये कॉन्फ्रेंस। जब भी हम देते समता साहित्य अकादमी से इनवाइट करते तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम में आते, और अपना ये कीमती वक्त हमें अवार्डी को देते कर उनको बहुत हम खुशनसीब है कि समता साहित्य अकादमी के लिए वो अपना कीमती वक्त देकर भी यहाँ पर दिल्ली में थे। हमने उनको रिक्वेस्ट किए, वो अब शूट में होने के बावजूद भी हमारे लिए आए और हमारा कीमती वक्त दिए, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो इनका प्यार है, इनका प्यार हमें बुला लाता है, जब भी इन्वाइट करते हैं मैं आ जाता हूँ, क्योंकि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं ये सभी के लिए, समाज और देश के लिए। तो बहुत अच्छा अब करते हैं, और मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा। सर, आपके आने वाले डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताइए, उसके नाम। हाँ, मेरी राम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है जो जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, वो आने वाली है। एक फिल्म है जो अगले महीने शूट होने वाली है, गैंगस्टर मूवी है, और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी आने वाले हैं, तो आपको देखेंगे। 18वां राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन है, हम 2008 से स्टार्ट किए, और भारत में सभी राज्य में करीबन ये प्रोग्राम ले रखे, मेट्रोपोलिटन सिटी में ख़ास तौर पर, और ये आसाम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, सभी से अभी 10 स्टेट से आज के कार्यक्रम में लोगों ने सहभाग लिया हुआ है। यहाँ पर सभी खास तौर पर MLA अशोक राव जी माने साहब, जो कि अधिवेशन चल रहा था नागपुर में, वहाँ उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे जीवन गौरव पुरस्कार के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। समता साहित्य अकादमी उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और हमने आज तक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम लिया है, 8 कंट्री में हुआ है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया और दुबई में कार्यक्रम हो रखा है, और ये आज का हमारा 18वां कार्यक्रम है, 18वां साहित्य सम्मेलन। हाँ जी, खासतौर पर हमारा ये समता साहित्य अकादमी के कार्यक्रम के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर MLA अशोक राव जी माने, वह हाथकणंगले मतदार संघ कोल्हापुर से आते हैं। चीफ गेस्ट के तौर पर फिल्म एक्टर अभी अर्जुन यादव सर आए थे। प्रमुख अतिथि के तौर पर हमारे एडवोकेट संदेश जी सिरसाट है, जो मैजिस्ट्रेट है, और नितिन ताड़ी सर, वो एक्टर मॉडल है,
अतिथि के तौर पर आज के कार्यक्रम में आए थे। और बीमा विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर जीवन जी जिग्गी मावने सर आए थे। LIC के चीफ सेक्रेटरी मैडम विद्या मैडम आए थे। ऐसे आज के कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रमुख उपस्थिति के तौर पर आज का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि आज कार्यक्रम में 10 स्टेट से लोग आए थे और सबका सम्मान गौरव हुआ। नेक्स्ट क्या प्लान आगे, क्या कुछ सर हमारा एक्चुअली अभी ये 18वां साहित्य सम्मेलन था। हम आने वाले अभी मई महीने में इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय हमारा साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। हमारे समता साहित्य अकादमी के अभी तक 5 पद्मश्री अवार्डी है, भारत सरकार ने उन्हें नवाजा है। छत्तीसगढ़ से 2 है, ब्रुनई से है। खासतौर पर भी गांधी आश्रम पुलिस चलाते हैं इंदिरा उदयाना सर, इंडोनेशिया बाली में। वो पहले हमारी इंटरनेशनल अवार्डी हुए 2018 में, उसके बाद में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। मणिपुर के बरप्पा नबा सर थे जो पद्मश्री, अभी उनका देहांत हुआ, उनको मिला हुआ है। अभी जो डांस के नाचा के तौर पर वो है मांझिया करके है, छत्तीसगढ़ के वो है। और वीरजीत सिंह करके है। ऐसे 5 हमारे पद्मश्री अवार्डी जो पहले समता साहित्य अकादमी से उन्हें नवाजा गया, उसके बाद में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। हाँ हाँ हिंदी चलेगा, कोई बात नहीं। क्या कुछ कहेंगे आप आज गाँव में कि आपने सारे 5-6 जगह हाँ। इस बारे में बस 2 सेकंड में छूट जाए। यहाँ पे ये तीसरा ईयर है कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, तांडेलकर सर को, कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि यहाँ पे इनवाइट किया। और यहाँ के ऑडियंस जो है बहुत ही एंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़े लेके डांस परफॉर्मेंस देखते हैं, तो मुझे तो बहुत बढ़िया मज़ा आया। जी इसके अलावा मैं जॉब करती हूँ एंड ये तो मेरा जस्ट पैशन है कि मुझे पसंद है कि डांस। तो मैं समता साहित्य एकेडमी ने एक अच्छा मंच दिया है जिसमें हर किसी को अपना एक सम्मान किया जाता है, कि किसानों को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, जिससे कि किसानों का जो स्तर है वो भी एक कहीं ना कहीं उसको एक ग्लैमर नहीं मिला है। इस कारण से किसानों की तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है कि उन्हें पिछड़ा समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसान पिछड़ा नहीं है। आज के युग में तो आधुनिक खेती और जो पारंपरिक खेती है उसको मिला के जो एक नया उपक्रम किया जा रहा है या जो किसान कर रहे हैं कि जहर मुक्त खेती होनी चाहिए, जिससे कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो लोग आम लोग खाना खाते हैं, बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां जैसे सर ने आज बताया, तो उसी के ऊपर काम करते हुए हम लोग भी जैविक खेती में जहर मुक्त खेती होनी चाहिए। और उसमें ही हमारे जो उत्पादन है, भारतीय उत्पादन है फसलों के, मिलेट्स है जो गवर्नमेंट ने भी कहा है, जिसमें हमने विदर्भ में काला गेहूं का प्रोडक्शन लिया था, गए साल हमने उसमें काम किया और अच्छी फसल आई, अच्छा अनाज हुआ है। काला गेहूं का ये है फ़ायदा होता है कि उसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है। जो डायबिटिक लोग हैं या जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिन्हें पाचन शक्ति कम होती है, उनके लिए उसके बहुत बेनिफिट होते हैं, उनको पचने में आसान होता है। डायबिटिक लोग जो रोटियां नहीं खा सकते वो लोग भी ये रोटियां खा सकते हैं। और ग्लूटेन की मात्रा कम होने की वजह से शुगर उसमें बढ़ती नहीं है, खाने में भी उसका स्वाद ही वैसे ही आम रोटी जैसा होता है। और बहुत अच्छे किस्म की ये वैरायटी है। इसमें मोती गेहूँ भी आता है जो एक ज्वारी के दाने जैसा उसका दाना होता है, उसमें भी ग्लूटेन की मात्रा ना के बराबर होती है, वो भी हमने फसल इस साल ली है। तो इन सब वैरायटीज़ के खाने से क्या होता है कि जो आज हम वो कहते हैं कि नॉनवेज जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए विटामिन, प्रोटीन, जो मिनरल्स जिनकी सारी ज़रूरत होती है वो सारी जैविक खेती के उत्पादनों से मिलती है। और हर किसान यदि वो वैसी फसल करने लगे तो निश्चित ही कुछ समय बाद किसी को ग्लव्स पहन के फसल या फल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उनको धोना नहीं पड़ेगा, सीधा खेत से आएगा प्रोडक्ट और किसान खा सकेंगे। इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। समता साहित्य अकादमी ने हमारे इस काम को सराहा, उसके लिए नमस्कार। मैं विलास वानखड़े विदर्भ अकोला मुद्देपुर से आया हूँ।
आज यहाँ टंडन साहब ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे स्वामी विवेकानंद का पुरस्कार दिया गया। मैं कला, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य में काम करता हूँ। इसी सिलसिले में आज मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मैं टंडन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।